मंगलाचरण अपन कर चुके थे। आप लोगों को आ गई थी आवाज? अब आ रही है आवाज साफ। ओम नमः शिवाय। मंगलाचरण दोबारा नहीं कर रही हूँ, कर चुके थे। यहाँ क्वेश्चन आंसर बच्चे हुए ना अभी? बच्चे हैं? कहाँ तक हुए थे? प्रथमान 42 से करना है। 42 से करना है। हाँ। प्रथमान योग में सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा। प्रथमान योग में किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो भी एक अंग से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। प्रथमान योग में सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? बेला भाभी। प्रथमान योग में भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। जैसे कि जैन धर्म अंगीकार किया हो, छोटी मोटी प्रतिज्ञाएं धारण कर ली हो, उसे श्रावक कहते हैं। और जो श्रावक तो वैसे पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर प्राण बस यही आएगा इसमें। भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। ठीक। सच्चे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब होते हैं? सुनीता। श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता है। संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। और आत्मा के सन्मुख अर्थात आत्मा में लीन होने पर ही सम्यक चारित्र होता है। बढ़िया। तत्व श्रद्धान हो तब सम्यक होता है, और संशय आदि रहित हो तो सम्यक ज्ञान होता है, और आत्मा में लीन होने पर सम्यक चारित्र। यथार्थ श्रावक कौन होते हैं? यथार्थ श्रावक कौन होते हैं? प्रमिला जी। जिनके दो कसाई चोपड़ी का अभाव है और व्यवहार से जिनके दो कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक पंचम गुण स्थान जिनके है वो वास्तव में यथार्थ में श्रावक होते हैं। और त्रस स्थावर हिंसा का त्याग व्यवहार। बाहर में वो, अंदर में वो है तो बाहर में जिसके देश प्रतिज्ञाएं, अंतरंग में मतलब यथार्थ श्रावक बना क्या है? अंदर में वो वितरागता, और अंदर में वितरागता सहित बाहर में वो क्रियाएं उनके जीवन में। अब अपनी चर्चा चल रही है यहाँ 8वें अधिकार में अनुयोगों के संबंध में जिनवाणी के कथन करने की पद्धति, और उसमें अनुयोगों के व्याख्यान का विधान कि किस तरह से व्याख्यान यानी जो कथन किए गए हैं वो किस अनुयोग में किस तरह के कथन किए गए हैं। तो हमारी चर्चा चल रही है प्रथमान योग में। सबसे पहले प्रथमान योग के व्याख्यान का क्या विधान है। अभी तक क्या क्या पॉइंट्स हो गए हैं बता सकते हैं कुछ शॉर्ट में? एक एक मतलब हिंट देने के जैसे, पूरा डिटेल में नहीं, केवल हिंट वाइज। कल पूछूंगी फिर मैं, ठीक है ना, कि अभी तक क्या क्या पॉइंट हुए हैं। आज शायद पूरा भी हो जाएगा, तो हिंट से रिलेटेड केवल, पूरा डिटेल नहीं, क्या क्या पॉइंट हुए। तो अभी अपना पॉइंट क्या चल रहा है कि प्रथमान योग में धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य भी करे तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। यानी ये प्रश्न तो जैसे मैंने बनाए हैं ना, अब इसमें अलग अलग प्रश्न बना दिए हैं, फिर एक प्रश्न बड़ा जैसे बन जाए कि धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं या उसके उदाहरण बताइए। तो पहला उदाहरण दिया विष्णु कुमार मुनिराज का, दूसरा दिया ग्वाले का, तीसरा दिया गजकरण राजा का। 3 उदाहरण यहाँ पर अभी अपन ने ये पुराणों के उदाहरण दिए, शास्त्रों के पुराणों में उदाहरण आए हैं, ये यहाँ पर दिए हैं। देखिए पेज नंबर है 274, लास्ट पैरा।
तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। यानी अभी तो जो बातें बताई थी वो तीनों उदाहरण दिए थे शास्त्रों के उदाहरण दिए थे, और अब जो बता रहे हैं सामान्य बात बता रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए इसके लिए वो कुछ काम कर रहे हैं, या हमारे रोग कष्ट दूर हो जाए इसके लिए वो पूजन विधान आयोजन इस तरह के कार्य, ऐसे भी शास्त्रों में कथाएं भी आती है, उदाहरण भी आते हैं। जैसे वही समझ लीजिए सुगंध दशमी टाइप की कथा है कि वो शरीर दुर्गंधित था और अच्छा शरीर हो जाए उसके लिए उसने व्रत उपवास किए, तो वो कहानी में उसकी निंदा करते हैं कि उसकी प्रशंसा करते हैं और वैसा करने के लिए दूसरे को प्रेरणा देते हैं। इस तरह की कहानी आती है कि एक वो दुर्गंध था, मतलब एक तो पुरुष था उसका शरीर दुर्गंधित था, तो उसको मुनिराज ने या किसी ने वो कहानी सुनाई, किसकी, वो जो स्त्री जिसका शरीर दुर्गंधित था, जो दुर्गंधा कि उसका शरीर ऐसे दुर्गंधित था, उसने ऐसे पाप किए थे और उसने ये वाले व्रत किए तो उसका शरीर ऐसा, मतलब उसको देव पद की प्राप्ति हो गई या जो भी, तो तुम भी यही काम करो। तो मतलब उसकी प्रशंसा की, तो उसने वो काम किस लिए किया था, वो व्रत उपवास पूजन भक्ति किस लिए की कि अच्छा शरीर मिल जाए। तो कह रहे हैं ये तो मतलब निकांक्षित गुण नहीं हुआ, ये तो कांक्षा नाम का दोष हो गया, कांक्षा नाम का दोष हो गया। और निदान की मुझे ऐसा मिले, मैं इतना व्रत उपवास कर रहा हूँ इसके फल में मेरे को अच्छा शरीर मिले, ये क्या है? ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है कि कुछ व्यवहार धर्म कार्य करके उसके बदले में कुछ चाहना, भोगों की वांछा करना, तो अच्छा शरीर मिले, भोग संपदा मिले, सब भोगों की वांछा है। तो ये जो काम किए उसके फल में ये जो किया, तो उससे निकांक्षित गुण का अभाव होता है, यानी कांक्षा नाम का दोष होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, और पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, अंदर में काम या शरीर की मतलब प्राप्ति चाहना, शरीर सुंदर हो जाए ये चाहना, ये क्या है? शरीर को अपना मान रहा है, मिथ्यात्व है, तब तो उसको चाह रहा है, तो और शरीर को अच्छा हो जाए शरीर को चाह रहा है, तो पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है, पाप का ही बंध होता है। परंतु अभी तक तो फैक्ट बता दिया कि उन्होंने इस प्रयोजन से ये काम किए, और उससे हुआ क्या कि उससे ये जो पीछे शुरू में प्रकरण है पहले अधिकार में अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ये जो प्रकरण है पहले अधिकार में, कि अनंत आदि से हमको प्रयोजन बताया कि ऐसे ऐसे फल होते हैं, पारलौकिक होते हैं, तो वहां प्रश्न उठाया कि कुछ इस लोक में भी कुछ होता है क्या? तो कहा कषाय मंद होती है, कषाय मंद होने से पूर्व के पापों का संक्रमण हो जाता है, वो सब भी है, लेकिन कोई इसी प्रयोजन से वो काम करे अनंत आदि की पूजन भक्ति कि अपने पाप बदल के पुण्य हो जाए, इसलिए कर लो अपन, तो फिर नहीं होगी। आ रही है आवाज? अभी आ गई। ठीक है, हाँ, तो मतलब कोई इस प्रयोजन से करे अपने संसार की शरीर की भोगों की वांछा से, संसार में कुछ सुख मिल जाए, शरीर में कुछ सुख सुविधा हो जाए, भोगों की प्राप्ति हो जाए, इस इच्छा से यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी पूज रहा है तो वास्तव में वो काम गलत है, वो योग्य नहीं है, वास्तव में तो वो योग्य नहीं है, उससे पुण्य भी नहीं बनता, पाप बनता है। परंतु फिर भी कभी कभी कहीं कहीं शास्त्र में प्रथमान योग में उसकी भी प्रशंसा की है, उसको भी जगह दे दी, उसका भी नाम आ गया, ऐसे आदमी का भी क्यों आ गया
क्योंकि मोहित होकर, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादि का तो पूजनादि नहीं किया। उसको अपना रोगादि दूर करने थे, शरीर अच्छा करना था, पुत्रादि को प्राप्ति करनी थी, कोई संकट आ गया था वो दूर करना था, तो उसके लिए उसने जो आराधना की इस प्रयोजन से की मेरा ये ठीक हो जाए, लेकिन वो आराधना की सच्चे देवशास्त्र गुरु की। ऐसे तो कम है नहीं दुनिया में लोग कि वो दूसरे अपने को बताएं, इनकी कर लो, इनकी कर लो, यहाँ जल चढ़ाया हो, यहाँ दूध चढ़ाया हो, यहाँ नारियल फोड़िया हो, ऐसे भी लोगों ने बताए हुए उपचार, तो वो काम नहीं किया। इसको ढोक लगा दो, यहाँ ये चढ़ा दो, वो काम नहीं किया। मोहित होकर, यहाँ मोहित होकर मतलब वो ग्रहित मिथ्यात्व में मोहित होकर। यहाँ मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ मिथ्यात्व। तो कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में मोहित होकर और बहुत पाप बंध का कारण, अभी भी पाप बंद हो रहा। ऊपर कहा कि निदान नामक आर्त ध्यान होता है और पाप का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंद होता है। तो पाप का बंद हो रहा है अभी भी। और पर कुदेवादी को पूजता तो क्या होता? कुदेवादी को पूजता तो बहुत पाप बंद होता। बोलिए भारतीय। मतलब इसमें आप कोई प्रयोजन से ही आप कर रहे हो, चाहे आप कुदेव को करो चाहे अपने उसको करो, लेकिन है तो गलत, मतलब सब तरह से गलत ही हुआ ना। गलत ही पाप है। ठीक है, आपको पाप कम बन रहा है, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि ये सही हो गया। सही नहीं कह रहे, लेकिन मतलब प्रथमान योग में कभी किसी प्रयोजन के लिए कोई उद्देश्य है, किसी को कोई बात बतानी, तो अपन किसी का मतलब उसमें उदाहरण की देखो, उनके इतना रोग हो गया, इतनी तकलीफ हो गई, फिर भी उन्होंने कुदेवों को नहीं पूजा, अपने भगवान के पास यहीं रहे, तो ऐसे करके उनको उदाहरण वहां दे देंगे, प्रथमान योग में उसको जगह मिल जाएगी। यानी किसका उदाहरण दिया जा सकता है, किसको जगह मिल सकती है कि प्रथमान योग में ऐसे लोगों की भी धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य किया तो भी उसको जगह मिल गई। ये प्रथमान योग का स्टाइल है, ये प्रथमान योग का विधान कि उसमें ऐसे लोगों को भी जगह दे दी जाएगी। वास्तव में योग्य नहीं है, पहले ही मना कर रहे हैं, योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी बस वही बात है, छोटा बच्चा लकीटा भी करे तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, पहली बार रोटी बना रही है टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, तो उसकी प्रशंसा ही करेंगे। ऐसे ही उसने जो किया बहुत पाप बंद का कारण नहीं किया, कम पाप बता, इसलिए प्रशंसा कर। मोहित होकर भी बहुत पाप बंद का कारण खुदेवादी का तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इतनी उसकी बस उसमें ये गुण तो रहा ना कि कुछ भी हो जाए, नहीं तो लोग तो कहाँ वहां तक पहुंच जाते थे, चादर चढ़ाने और मतलब जो कहो वो करने को तैयार हो जाते हैं। सामान्य रूप से समझ लो, इधर तो हिंदुओं में तो जाए, मुसलमानों में कहीं भी चले जाते हैं, बस कैसे भी काम हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं किया उसने, इतनी तो श्रद्धा रही। तो इस प्रयोजन के लिए, और ये जितनी भी कथाएं और ये जो चली है ना, ये इसी मतलब एक समय ऐसा आ गया समझ लो कि वो जैन लोग उधर उधर भागने लगे, अन्य मतों की तरफ जाने लगे, तो उनको अपनी तरफ लाने के लिए फिर ये चलाया कि नहीं अपने की कर लो, वो एक प्रयोजन से किया गया था। लेकिन फिर भी यथार्थ बात का ज्ञान अपने को होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि हमको तो उन्होंने ये सिखा दिया कि ये कर लो, अब सच्ची बात कैसे पता लगेगी? तो ये पिपासा खुद को ही होती है, खुद को ही होनी चाहिए। और सही चीजों की जानकारी होना, ये जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत के जो भी सड़क पे चलने के जो भी नियम कानून है, पैदल चलें चाहे गाड़ी में चलें, जो नियम कानून है वो हमको पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये हमारी ड्यूटी। हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत के नियम कानून पता होना चाहिए। अब कोई गाड़ी चला रहा हो सड़क पे और लेफ्ट साइड में अपने यहाँ गाड़ी चलाते हैं, राइट साइड में चला रहा हो रॉन्ग साइड, और वो पुलिस वाला पकड़ ले, और फिर कैसा हमको पता ही नहीं था, हमको तो किसी ने यही सिखा दिया था कि इधर से भी निकाल लेना। अब कोई मजबूरी में सिखा दिया होगा, मान लो काम चल रहा होगा, रोड टूटी होगी तो कह दिया होगा इधर से भी निकाल लेना, तो पुलिस वाला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, उसकी रसीद कटेगी कि नहीं कटेगी, फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको कानून क्यों नहीं पता, आपको नियम क्यों नहीं पता?
कोई निकल जाए, कर्फ्यू लगा हुआ था और कोई आया, हमको पता ही नहीं, हमने बहुत दिनों से न्यूज़पेपर नहीं देखा, न्यूज़ भी नहीं पढ़ी और ना सुनी, हमको पता नहीं था शहर में कर्फ्यू लग रहा है, हम तो निकल गए रोड पे। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। मास्क लगाना कंपलसरी है दिल्ली में, 500 रुपए जुर्माना है। अब बोलो कि हमको नहीं पता था, तो पता क्यों नहीं था? तो जिनवाणी में कहाँ कौन सा कथन किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस अभिप्राय से लिखा गया है, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम जिनवाणी को पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने के अधिकारी कब हैं? जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नियम कानून हमको पता होने चाहिए। ऐसे ही हम जिनवाणी के, हम उसको माँ कह रहे हैं, हम उसके पुत्र हैं, या हम जिनवाणी पढ़ने की अगर ये रखते हैं हिम्मत कि हम जिनवाणी पढ़ें, तो उसके नियम कानून, उसका तरीका वो हमको पता होना चाहिए, और ये खुद को आता है समझ में। तो गुरुदेव थे ना, गुरुदेव को वहाँ दूसरे संप्रदाय में जन्म हुआ, वहाँ के शास्त्र पढ़ते थे, वहाँ की बातें चलती थी, लेकिन उनको खुद को अंदर से ये आता था कि ये बात ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, वो अंदर से आता है। और फिर वो अंदर से आता है तो वो खोज करने में लगा रहता है व्यक्ति कि फिर सही क्या है, कि ये मुझे सही क्यों नहीं लग रहा है, और फिर खोज लिया उन्होंने। तो ये हम केवल एक्सक्यूज, ये क्या है, प्रमाद का सूचक है कि अब हमको कैसे पता लगेगा, हमको सिखा दिया, सिखाया था बचपन में, टेढ़ी मेढ़ी रोटी को अच्छा बताया था बचपन में। अब तुम सोचो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाना अच्छा होता है, ऐसा तो कोई नहीं समझता आज तक। जब भी जिसने भी पहली बार रोटी बनाई होगी, इतने बड़े बड़े हो गए सब लोग, पहली बार में एकदम बढ़िया गोल थाली जैसी वो तो किसी की भी नहीं बनी होगी। और ये भी बात जरूर डेफिनेट है कि मम्मी ने पढ़ाई की होगी, मम्मी ने सिखाई होगी, तो मम्मी ने पढ़ाई की होगी, बढ़िया है, बहुत अच्छा है बेटा। तो फिर आज अपन वैसी बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी। फिर ये बात हमको कैसे पता लग गई, कैसे सीख लिया हमने कि गोल ही अच्छी होती है? सीख लिया ना। तो ऐसे ही जिनवाणी को पढ़ने की स्टाइल भी हमको समझ में आती है, अपने आप समझ में। तो पूरा ऊपर से पढ़ते एक बार। कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। ये बात पहले बता दी, पाप ही का बंध हो रहा है, छूट नहीं दे रहे। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब जरा सा भी गुण मिल जाए किसी में, इतना गुणग्राही है प्रथमा नियोग। करना नियोग है वो डंकी मारता है, वो दोषी दोष देखता रहता है, जहाँ दोष दिख जाए वहीं पकड़ के ये रहा गड़बड़। और प्रथमा नियोग सज्जन आदमी है, जरा सा भी गुण देखता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, प्रशंसा करता है। ये सबकी स्टाइल होती है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कोई दोष ही देखते रहते हैं, और कोई, देखो एक ही चीज में समझ लीजिए कि अपने बच्चे ने कोई काम किया, पढ़ाई के संबंध में समझ लो, कुछ लिखा या कोई चीज बनाई खाने पीने में, कुछ भी, तो दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, वाह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अपन क्या, अपन उसमें नहीं मतलब, क्योंकि अपन उसको परफेक्ट करना चाहते हैं ना, अपन झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। अपन तो नहीं, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, अभी ये ठीक करना है, ऐसा करेंगे। तो ऐसे ही प्रथमा नियोग है, वो अन्य लोगों के जैसा है। सामान्य रूप से दूसरे लोग तो बड़ाई कर देते हैं, ठीक है, बुराई करके क्यों अपन बुरे बनूं, बड़ाई करता है हर आदमी, दूसरा तो देखने वाला। लेकिन अपन जो खास होते हैं वो उसको बताते नहीं, यहाँ ये गलती थी, यहाँ ये गलती थी, इसको ऐसे ठीक करना। ऐसे ये प्रथमा नियोग और कर्णा नियोग में इस तरह की स्टाइल। बोलिए भारती। इसमें जो भी किस्से हैं, जो भी मतलब उदाहरण है, ये भी सब क्या उसमें आए हैं दिव्य ध्वनि में? हाँ, मतलब मैक्सिमम कुछ तो है, जैसे कुछ तो बनाई हुई है, जैसे धर्म परीक्षा का उदाहरण दिया। बाकी जो पुराणों की कथाएं हैं वो सब भगवान की वाणी के अनुसार। दिव्य ध्वनि में नहीं आती तो कैसे पता लगता है? मोस्टली तो जैसे अपने महावीर भगवान के बाद में ही सब है ना, फिर पहले की भी है। तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हुई ना, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार से ये सारे चल रहे हैं।
उससे पहले तो कुछ रिटन था नहीं, और वैसे भी अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर भगवान तो उनकी दिव्य ध्वनि गिरी। उसके बाद में अंगों का ज्ञान चलता रहा। परंपरा एक बार अपन ने देखी थी इसमें, मोक्षा प्रकाशक में तो देखी थी शुरू में, यानी 683 वर्ष तक महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में ओरल ही ये अंगों का ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान जैसे चलता रहा। तो वो जो नहीं, लेकिन चलता तो रहा ना, मतलब बाद में हुआ ना उनके, तो फिर बाद में वही मैं तो बता रही हूँ कि वो जो द्वादशांग है, उस द्वादशांग में नाम है। द्वादशांग के नाम पता है? द्वादशांग के नाम में जैसे कहानियों के नाम में एक अनुत्तरोपादिक दशांग, एक अंतःकृत दशांग, इसमें कहानियां हैं। और अपने द्वादश 12वां जो अंग है उसमें प्रथमान योग नाम का एक है। तो वो जो मूल अंग है मतलब भगवान की वाणी में वो कहानी भी आई। घटना पूछ ली, द्वारिका कैसे चलेगी, ये तो फेमस है ना, तो घटना उनकी वाणी में आई ना, ऐसे ऐसे होगा। इसी तरह से और जो भी पुराण आप पढ़ेंगे वो स्टार्ट ऐसे होंगे कि राजा सैनिक ने प्रश्न किया सभा में, क्योंकि वो क्यों है ऐसा, क्योंकि जो मूल बात आई है वो भगवान महावीर से चल आई है अभी वर्तमान में। वही अंतिम तीर्थंकर हुए और उनके संरक्षण में राजा सैनिक थे और गणधर गौतम गणधर थे। ये दो नाम स्टार्टिंग में मिलेंगे। कोई सा भी पुराण आप उठाओ मूल, ये जो पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, वो पुराने प्राचीन आचार्यों के जो लिखे हुए हैं, वो मूल मतलब उस अंगों के ज्ञान जिनको थे उन्हीं के आधार पे लिखे गए। ये तिथियां वगैरह, अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं तिथियां किसको पता, कौन का कब जन्म हुआ, गर्भ कल्याणक की जन्म कल्याणक, ये तिथियां वगैरह सब तिलोय परिणति में दी हुई। और तिलोय परिणति ग्रंथ है वो कषाय पाहुड़ जो है, मतलब अपना षटखंडागम और उसके पैरेलल लिखा गया कषाय पाहुड़, और उस कषाय पाहुड़ जिन्होंने लिखा उनके जो शिष्य थे यतिवृषभाचार्य, मतलब उन्हीं के समय हुए ना, शिष्य हुए तो उन्हीं के समय में हुए, उन्होंने तिलोय परिणति लिखी, उसमें ये सारी बातें हैं। तो उनको सबको कुछ ना कुछ अंगों का ज्ञान था, और उनके जो और पढ़ाने वाले आचार्य थे उनके समय में और जो रहे होंगे जिन्होंने नहीं भी लिखा होगा, उनको वो ज्ञान था, तो उन्होंने वो ज्ञान उनको दिया और उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने लिखा। तो ऐसा नहीं, ये सब दिव्य तो नहीं। देखिए इसको पूरा हो ही गए तो पूरा इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। अब सावधानी क्या कह रहे हैं, इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। अब हम तो समझदार हो गए ना, हमको तो पता है ना, लेकिन उसने किया था इस काम के लिए, ये विधान, ये आयोजन, ये व्रत, तो अपन भी कर लो, अपना भी काम हो जाए, वो युक्त नहीं है। इसने टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई थी, इसकी प्रशंसा हुई थी, तो अपन भी बना लो। इस छल से और उनको ये लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, ऐसा सोच के कोई सोचे कि अपन भी ये काम करो, वो युक्त नहीं है। ये यहाँ पे सावधानी साथ में बता रहे हैं, उसके कथन पद्धति बता रहे हैं कैसा कथन किया जाए, लेकिन सावधान करते जा रहे हैं कि आप उसमें अटक मत जाना, फंस मत जाना। प्लस ये लिखने का प्रयोजन ही क्या है, ये अधिकार लिखने का प्रयोजन ही क्या है कि अगर उनकी कथन शैली नहीं समझोगे तो आप फंस जाओगे। जैसे नयों की पद्धति नहीं समझी तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास ये खड़ा हो गया। ऐसे अनियोगों की कथन पद्धति नहीं समझोगे, अब उसको भले ही नाम नहीं दिया, नहीं प्रथमान योगाभास और कर्णान योगाभास और द्रव्यान योगाभास, आभास खड़े हो जाएंगे, मिथ्यादृष्टि बना रहे। इस प्रकार इसी प्रकार हर कहानी के बाद इसीलिए सावधान किया उन्होंने कि ऐसा तुम नहीं करना। हाँ हाँ, असली तो यही है अपने लिए मेन पॉइंट। हाँ, वो जो सावधानी वाला पॉइंट है ना, वो नहीं हाँ। छोड़ जैसे अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया, वो नीचे हाँ। का भी पढ़े कह देते हो गया पूरा। हाँ, नीचे तक अंत तक पढ़ना है बिल्कुल। और ये इसी प्रकार- मैम इन्होंने तथा ये तीनों उदाहरणों के अंत में एक सी बात बोली है कि भाई ऐसा नहीं करना। हाँ, ये लाइन हर जगह है, इस छल से औरों को ये कार्य करना योग्य नहीं है। ऊपर आप देखिए चारों पैराग्राफ में सब में एक ही है। ये इस छल से ऐसा कार्य औरों को करना योग्य नहीं, वो सेम है, क्योंकि इसी के मेन हेडिंग क्या था, प्रथमान योग से में धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं।
तो उसके लिए विष्णु कुमार मुनिराज का, एक ग्वाले का, वज्रकर्ण राजा का, और ये अन्य कोई भी जो भी कुछ काम कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान लौकिक कार्यों के लिए, ये 4 तरह के उदाहरण यहाँ पर दिए। इसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। और भी कोई कथन हो प्रथमान योग में इसी तरह के, बहुत सारे तो हमने बता दिए इतने सारे, लेकिन इसके अलावा भी कोई हो आपकी समझ में हो तो भ्रम रूप नहीं होना, ऐसा सही उसका भाव ग्रहण करें। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब कर्णान योग के व्याख्यान का विधान कल से अपन चालू करेंगे। ये नारायण प्रति नारायण के निदान बंद होता है तभी बनते हैं ना? हाँ, नारायण प्रति नारायण, वहां वो निदान है, वो जैसे समझ लो वो मुनि दशा में किया ना, वो अलग टाइप का है। यहाँ हम छोटी मोटी अपने भोगों की प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हल्की क्वालिटी का निदान, निदान की भी क्वालिटी है ना। आप मुनि दशा में इतना उग्र तप किया था कि हो सकता है मोक्ष ही चले जाते, मतलब लगे रहते तो, या फिर और अच्छे ऊंचे स्वर्गों में जाते, तो वो उसने भोगों की प्राप्ति कर ली, तो उस समय तो उसके फल में स्वर्ग में ही गए, आकर फिर ये जो पदों की प्राप्ति होती है वो बाद में। अच्छा, द्रव्य संग्रह की क्लास 4 बजे से कर ले, 3:45 बजे से। पूर्णिमा कर लो आप। ठीक है, 4:45। हाँ 3:45 से या 4:35-40 तक खत्म कर देंगे, तो मेरे ख्याल से जिनको खाना बनाना भी होगा तो ऐसा आकुलता तो नहीं रहेगी। ठीक है, हो जाएगा। हो मैं जाएगा। मैसेज डाल दूंगी, तो तत्वार सूत्र की तो 12:30 से ही रहेगी, यानी वो की एक थोड़ी जल्दी हो रही है ना, तो खाना वाना खा के भी आप लोग बैठ सकेंगे जो जल्दी खाते होंगे। ठीक है। और ये वाली अपन कर देंगे 3:50 के आसपास में, टाइम डाल दूंगी। बोलिए। और वो दूसरी ये कब करेंगी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कब करेंगी आप फिर? टाइम यही है ना इसका, तो शाम को 6:30 से टाइम ओ फ्री अच्छा है, लेकिन अच्छा 6:30 से आप लोग फ्री नहीं हो पाएंगे ना। ओ अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे 3:30 बजे है ना, वही बस। ठीक है। हाँ। मोक्ष प्रकाशक में तो इसके अलावा और भी टाइम नहीं है ना, फिर यही टाइम बचता है। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है।